दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सरफराज और गिल लेंगे रोहित कोहली की जगह, ऐसा अब खुद गावस्कर ने कहकर भारत की धाकड़ बल्लेबाजी के सम्मान में बजाई तालियां। तो उनके अलावा जहां एक तरफ इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन के होश उड़ गए तो वहीं रिकी पॉन्टिंग से लेकर एबी डिविलियर्स, शोएब अख्तर से लेकर खुद सचिन तेंदुलकर और धोनी जैसे दिग्गजों ने अब रोहित, गिल, सरफराज से लेकर भारत की खतरनाक बल्लेबाजी पर जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो सच में आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर कैसे कप्तान के साथ सरफराज, गिल, पडिक्कल के बल्ले की दहाड़ को इन दिग्गजों ने ठोका सलाम? ऐसा क्या कुछ कहा इन्होंने, इन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, सरफराज और गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों धर्मशाला के मैदान पर जहां इंग्लैंड ने सोचा था उनके लिए सबसे लकी मैदान साबित होगा, रोहित की पलटन ने तो इसे उनका सबसे बुरा सपना बना दिया। पहले अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लिश टीम को केवल 218 रनों पर ही घुटने पर ला दिया, तो फिर भारतीय कप्तान के साथ मिलकर पडिक्कल, सरफराज और गिल ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि 2 दिनों का खेल खत्म होने से पहले इंग्लैंड की टीम हार मानकर इंग्लैंड भागने को मन बना चुकी थी। जी हां दोस्तों, ये मुकाबला भारतीय कप्तान रोहित के साथ साथ भारत के टैलेंटेड युवा खिलाड़ियों के लिए याद किया जाएगा। भारत तो टैलेंट की खदान है, ये बात सभी को मालूम थी और एक बार फिर से इस कहावत को हमारे टैलेंटेड और धाकड़ खिलाड़ियों ने साबित कर दिखाया। रोहित ने जहां गिल के साथ मिलकर शतकीय पारी खेली, कप्तान ने 103 रन बना डाले, तो गिल ने जहां 110 रन बनाए, तो उनके आउट होने के बाद जब इंग्लिश टीम को लगा कि वो इस मुकाबले में वापसी करेंगे, तब उनके लिए बुरा सपना बनकर मैदान पर उतर गए सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल, जिनका ये डेब्यू मैच भी था। लेकिन दोस्तों अपने डेब्यू में ही पडिक्कल तो इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों को धुनाई करने पर उतारू थे। सरफराज के साथ मिलकर उन्होंने न केवल 97 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को अंजाम दिया, बल्कि जहां एक तरफ पडिक्कल ने 10 चौके और 1 छक्के की बदौलत 65 रन बना डाले, वो भी अपने डेब्यू मैच में, और अपने इंटरनेशनल करियर का शानदार आगाज किया। तो वहीं सरफराज ने भी 56 रनों की आतिशीपारी खेल कर दिखा दिया कि टीम इंडिया किसी से कम नहीं है। जहां इतिहास में सिर्फ ये चौथी बार हुआ कि किसी टीम के टॉप 5 बल्लेबाज ने अर्धशतक जड़ा हो, यानी कि ये महान रिकॉर्ड तो अब एक बार फिर से टीम इंडिया के नाम हो और भारतीय टीम इंग्लैंड पर 230 रनों से अधिक की लीड लेकर ये टेस्ट मैच जीतने की कगार पर खड़ी है। बस फिर क्या था, ये देखकर तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। एक तरफ जहां इंग्लिश दिग्गज केविन पीटरसन के आंसू निकल गए, उन्होंने कह दिया कि हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। हमने सोचा था कि बेसबॉल का इजाद हमने किया है, लेकिन भारत ने बता दिया कि बेसबॉल तो बहुत पुराने समय से भारत में खेला जाता है और भारतीय खिलाड़ी हमसे बेहतर हैं ये खेल खेलने में। रोहित तो महान है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, लेकिन उनके युवा खिलाड़ी गिल, सरफराज और डेब्यूटेंट पडिक्कल तक ने जिस तरीके से बेमिसाल बल्लेबाजी कर दिखा दिया कि भारत को भारत में हराना क्यों नामुमकिन है। तो केवल वही नहीं दोस्तों, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि रोहित और गिल की कमाल की सेंचुरी, क्लास और काबिलियत से भरी हुई टीम इंडिया की जीत की तरफ अग्रसर होती हुई वो भी युवा खिलाड़ियों की धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर सैल्यूट करना चाहिए इन युवा खिलाड़ियों को, जिन्होंने न केवल मौकों को भुनाया बल्कि रोहित के साथ मिलकर एक नया कीर्तिमान लिखा। हम सभी को आप पर गर्व है। जी हां दोस्तों, वो भी उनकी बैटिंग देखकर बेहद खुश थे। यहां तक कि अब पाकिस्तान के महान दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर ने कहा कि रोहित शर्मा वन मैन आर्मी की तरह है। जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है, उन्होंने इंग्लैंड को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया है। उनके साथ भारत के युवा खिलाड़ियों ने दिखाया है कि असली बेसबॉल किसे कहते हैं। सरफराज और डेब्यूटेंट पडिक्कल जैसे खिलाड़ियों ने अर्धशतक ठोक दिए। इंग्लैंड के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है। उन्होंने भारत में जीतने का सपना देखा था और यहां उनका ये हाल हो गया। सच में टीम इंडिया को हराना नामुमकिन है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग कह गए, रोहित शर्मा मुझे सबसे बेहतर कप्तान लगते हैं क्योंकि उनके साथ मिलकर युवा खिलाड़ी भी दमदार परफॉर्मेंस करते हैं। गिल, सरफराज, रोहित सभी ने मिलकर जिस तरीके की बैटिंग की है, इससे इंग्लैंड को कुछ सीखना चाहिए। भारत ने 450 से भी अधिक रन बनाए, वो भी उस समय जब इंग्लैंड 218 रनों पर ऑल आउट हो गई। वो दिखाता है कि टीम इंडिया और उनके खिलाड़ियों को माइंडसेट कितना बेहतर है। उनकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि टीम इंडिया तो अभी से ये टेस्ट मैच जीत गई है। उनके अलावा सुनील गावस्कर ने कह दिया कि गिल और सरफराज के रूप में हमें रोहित और कोहली का रिप्लेसमेंट मिल चुका है। रोहित के नेतृत्व में जिस तरीके से ये युवा निखर कर सामने आए हैं, वो देखकर दिल खुश हो गया कि ये नया दौर है और मुझे लगता है टीम इंडिया यहाँ से सिर्फ तरक्की करेगी। जी हाँ दोस्तों, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। यहाँ तक कि एबी डिविलियर्स भी रोहित के फैन हो गए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि रोहित मतलब एलेंकेश, यदि रोहित शर्मा ऐसे ही बैटिंग करते रहे तो मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो वो तोड़ नहीं सकते। गिल, सरफराज ने कमाल की बल्लेबाजी की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस मुश्किल पिच पर रोहित शर्मा ने जिस तरीके से टीम को लीड किया, इस तरीके से गेंदबाजों को चलाया और जैसे बैटिंग कर रहे हैं, वो एक ग्रेट कप्तान और बल्लेबाज की निशानी है। वेल प्लेड भारत। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे दुनिया भर के दिग्गज रोहित और रोहित की टीम इंडिया के टैलेंट के दीवाने हो गए। याद तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कह दिया कि भारत के टैलेंट ने इस बेहतरीन इसका नमूना पेश किया है।
हमारे कप्तान ने शतक लगाया। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए युवा खिलाड़ियों ने उनसे भी बेहतर बल्लेबाजी की और पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत की युवा टीम क्या करने के काबिल है। उनकी बैटिंग देखकर सीना चौड़ा हो गया। ये सभी भारत के भविष्य है। मुझे लगता है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया में अब भारत के गुणगान है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित तेंदुलकर और विराट कोहली में कौन सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की रोमांच में एक नया इतिहास लिखा गया है। धर्मशाला के मैदान पर 5वें टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम ने सोचा था वो टीम इंडिया को परास्त कर सकते हैं। हालांकि वो पहले ही 3-1 से सीरीज गंवा चुके थे। ऐसे में धर्मशाला के मैदान पर यह सीरीज टेस्ट मैच में उनका सम्मान बचाने का आखिरी मौका था। इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी किया था, लेकिन कुलदीप यादव के साथ रविचंद्रन अश्विन ने फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि उनके बड़े से बड़े बल्लेबाज तो खाता तक नहीं खोल पाए। देखते ही देखते पूरी इंग्लिश टीम केवल 218 रनों पर ही सिमट गई। कुलदीप यादव ने अपनी जादुई फिरकी से कुल 5 सफलताएं हासिल की तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए अश्विन ने भी 4 विकेट चटकाए। तो फिर जब टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब तो रोहित और यशस्वी ने चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए न केवल 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया, बल्कि बारी बारी अपने अर्धशतक भी जड़े। हालांकि यशस्वी 57 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी और पहले दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान रोहित जहां 52 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं शुभमन गिल 26 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। टीम इंडिया ने 30 ओवर में 135 रन बना लिए थे और इंडिया अभी भी इंग्लैंड के बनाए गए स्कोर से 83 रन पीछे चल रही थी। दूसरे दिन एक बार फिर गिल के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी पारी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे थे। हालांकि पहले 2 ओवर में तो दोनों ने संभल कर शुरुआत की, लेकिन रोहित तो सुबह सुबह तबाही मचाने के मूड से उतरे थे। पारी का 33वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर का स्वागत ही रोहित ने एक तूफानी छक्के से किया, तो अगली ही गेंद पर एक करारा चौका लगाकर उन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया था। वो तो लाजवाब फॉर्म में थे ही, तो कप्तान से कंधा मिलाते हुए अगले ओवर में गिल ने आड़े हाथों लिया जेम्स एंडरसन को। इस दिग्गज गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए पहले तूफानी छक्का लगाया, तो फिर अगली 2 गेंद पर 2 जबरदस्त चौके लगाकर उन्होंने न केवल इस ओवर में 14 रन बटोरे, बल्कि इंग्लिश टीम के जल्द से जल्द विकेट चटकाने के अरमानों पर भी पानी फेर दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम इंडिया को 150 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। उनके बीच एक मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। रोहित शर्मा तो रॉकेट की रफ्तार से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सुबह सुबह वो इंग्लिश गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाने वाले हैं। ना ही मार्क वुड, ना ही जेम्स एंडरसन और ना ही शोएब बशीर इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब हो पाए। देखते ही देखते गिल ने वुड की गेंद पर सिंगल लेकर अपना बेहतरीन अर्धशतक भी ठोक दिया था। 40 ओवर में टीम इंडिया ने 186 रन बना लिए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लिश टीम की नाक में दम कर दिया था। इंग्लिश टीम को वापसी का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। एक तरफ गिल अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहां दूसरी तरफ कप्तान रोहित बहुत तेजी से अपने तूफानी शतक की तरफ बढ़ चले थे। दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 44 ओवर से पहले ही 200 रनों के पार पहुंचा दिया था और पलक झपकते इंग्लैंड की लीड भी खत्म हो गई और बहुत जल्द भारतीय टीम ने इंग्लैंड की बढ़त बनाना भी शुरू कर दिया था। दोनों खिलाड़ी अपने अपने शतक के बेहद करीब थे और दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपने फैंस को जरा भी निराश नहीं किया। बेहतरीन सिंगल लेकर उन्होंने लंबे समय बाद एक और शतक जड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और शतकों के मामले में जो रूट को पीछे छोड़ उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाया। तो वहीं रोहित से कंधा मिलाते हुए अगले ओवर में शोएब बशीर को चौका लगाकर गिल ने भी अपना तूफानी शतक अपने होम ग्राउंड पर ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। पूरा स्टेडियम इन दोनों खिलाड़ियों के सम्मान में इनके नारों से गूंज उठा। सभी बेहद खुश नजर आ रहे थे। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में थी। हालांकि तभी कप्तान रोहित को बेन स्टोक्स ने अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर भारत को 440 वोल्ट का झटका दिया, जहां कप्तान रोहित 13 चौके और 3 छक्कों से सजी 103 रनों की पार्टनरशिप खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में देवदत्त पडिक्कल कदम रख चुके थे, लेकिन दोस्तों करीबी में आटा गीला। रोहित के आउट होते ही गिल भी उनके पीछे पीछे पवेलियन लौट गए। उन्हें जेम्स एंडरसन ने क्लीन बोल्ड कर दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां गिल 12 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 110 रनों की धुआंधार पारी खेलकर वापस लौटे और आखिरकार इंग्लैंड में मैच ने वापसी कर ली। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर सरफराज खान के साथ देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी मौजूद थी। अब जाकर इंग्लिश टीम ने राहत की सांस ली थी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने उनकी खुशियों को ज्यादा देर तक चलने नहीं दिया। सरफराज ने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला था। दूसरी तरफ पडिक्कल भी अपने डेब्यू मैच में कुछ नया करिश्मा करने आए थे। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को पहले 300 तो फिर 350 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 80 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जो इंग्लैंड की चिंता बढ़ा चुकी थी। ये दोनों टेस्ट को T20 में तब्दील करते हुए एक के बाद एक चौके छक्के बरसाए जा रहे थे और पलक झपकते ही सरफराज खान ने शोएब बशीर को 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 55 गेंद में ठोक इंग्लिश खेमे में नेस्ते नाबूद कर दिया।
टी ब्रेक तक इन दोनों ने 84 ओवर में 376 रन बना लिए थे। टी ब्रेक के बाद वापस आते ये दोनों टीम इंडिया को और भी लीड दिलवाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों आखिर सेशन से पहले ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर ने सरफराज खान को आउट कर टीम इंडिया को चौथा झटका दिया, जहां सरफराज 8 चौके और 1 छक्के की बदौलत 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर पडिक्कल का साथ निभाने के लिए रविंद्र जडेजा कदम रख चुके थे।